बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर राना अताउल। आज हम बात करेंगे दिल को खून ले जाने वाली नालियाँ, कोरोनरी आर्टरीज की सफाई और सेहत के बारे में। सबसे पहले एक ज़रूरी बात कि नालियों को साफ करना कोई ऐसा अमल नहीं कि घर में बैठकर फौरन किया जा सके। अगर शरीयानों में रुकावट हो तो इसका सही इलाज करवाया जाए। आज की वीडियो में इस मसले को सादा ज़बान में समझाएंगे और होम्योपैथिक नुक्ता नज़र में भी बयान करेंगे और इनकी अद्वियात भी बताएंगे। दोस्तों, दिल इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा अज़ू है। अगर दिल को खून पहुंचाने वाली शरीयानें कमज़ोर या बंद हो जाए तो हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। आज हम जानेंगे दिल को खून कैसे मिलता है, नालियां क्यों बंद हो जाती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और होम्योपैथी में किस तरह मदद ली जा सकती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो मैं बताता हूँ कि दिल को खून कैसे मिलता है। हमारे दिल को खून पहुंचाने वाली खास शरीयानों को कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। ये शरीयानें दिल के ऊपर जाल की तरह फैली होती है और दिल के पट्टों को ऑक्सीजन देती हैं। अगर इनमें चिकनाई कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो यही कैफियत आगे चलकर कोरोनरी आर्टरीज डिजीज का सबब बनती है, यानी कि खून की नालियों के बंद होने का सबब बनती है। नालियां बंद होने की वजूहात क्या हैं, ये मैं अब बताता हूँ आपको। खून की नालियों में बंदिश कैसे होती है या खून की नालियां क्यों बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो नंबर 1 जो है ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, नंबर 2 हाई ब्लड प्रेशर, नंबर 3 शुगर, नंबर 4 सिगरेट नोशी, नंबर 5 मोटापा, नंबर 6 वर्जिश की कमी, नंबर 7 जहनी दबाव। ये सब आहिस्ता आहिस्ता शरीयानों को तंग कर देते हैं और खून जो दिल तक पूरा नहीं पहुंचता तो इस तरह हार्ट अटैक हो जाता है। तो अब मैं इसकी अलामात बताता हूं कि नालियां कैसे बंद होती हैं। नंबर 1 है सीने में दर्द होना, जिसे एंजाइना कहते हैं। नंबर 2 सांस का फूलना। नंबर 3 बाएं बाजू में दर्द होना। नंबर 4 पसीना आना। नंबर 5 बहुत ज्यादा थकन हो जाना। अगर दर्द शदीद हो तो फौरन अस्पताल जाना। शदीद दिल की बीमारी में इमरजेंसी इलाज जरूरी है। होम्योपैथिक मावन इलाज के तौर पर दी जा सकती हैं। क्रिटिकस ऑक्साइना कैंथा, इसकी जो अलामत होती हैं, दिल कमजोर हो जाता है। ये जो मेडिसिन है दिल की कमजोरी के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। ये ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। बुजुर्ग अफराद में बहुत ज्यादा मुफीद है। ये दिल के टॉनिक के तौर पर बहुत ज्यादा मशहूर मेडिसिन है। इस क्रिटिकस के आपने 15-15 कतरे 1 गिलास पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। इसका बाकायदा इस्तेमाल करने से खून की जो नालियां हैं बिल्कुल साफ हो जाएंगी। कैक्टस ग्रांडिफ्लोरस, इसकी जो अलामत होती हैं, सीने में जकड़न होती है, ऐसा लगे जैसे दिल को कोई दबा रहा है या किसी शिकंजे में जकड़ा हुआ है। तो कैक्टस ग्रांडी क्योंकि आपने 15-15 कतरे 1 गिलास पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। तो इसका बाकायदा इस्तेमाल करने से आपके ये जो जकड़न है या दबाव है ये सब ठीक हो जाएगा। डिजिटलस, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा इसमें कमजोर हो जाती है, नब्ज बहुत सुस्त हो जाती है, हरकत से सांस फूलता है। अगर ऐसी अलामत हो तो डिजिटलस 30 के आपने 5-5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। तो दिन में 3 बार इस्तेमाल करें और इसका बाकायदा इस्तेमाल करने से आपकी ये सारी अलामत बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और मेटालिकम हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। दिल के मरीजों में उदासी और डिप्रेशन होता है, तो उस डिप्रेशन और उदासी को और ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए ऑरोमेटालिकम के 30 के आपने 5-5 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। तो इसका बाकायदा इस्तेमाल करने से आपकी ये सारी अलामत बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ब्राइटा कारक, ये उम्र रसीदा अफराद के लिए जिनकी शरीयानों की सख्ती बहुत ज्यादा हो गई हो, उनके लिए ब्राइटा कारक 30 के आपने 5-5 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं आधे कप पानी में। तो इसका बाकायदा इस्तेमाल करने से आपके दिल को बहुत ज्यादा सुकून और बहुत ताकत मिलेगी और इसकी जो शरीयानों की सख्ती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नालियों को कुदरती तौर पर सेहतमंद रखने के कुछ तरीके मैं बता रहा हूँ, आप इस पर अमल करें तो आपकी ये दिल की शरीयानें
वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। कि रोजाना 30 मिनट चहलकदमी करें, सब्जियां, दालें, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, नमक कम इस्तेमाल करें, चिकनाई कम करें, तंबाकू नोशी तर्क कर दें, वजन कंट्रोल में रखें, रोजाना ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।